अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम नाजरीन। ऐसे दोस्त जो मुख्तलिफ पेट की बीमारियों में मुब्तला हैं, यानी असाल ज़्यादा रहता है, पेचस लग गए हैं बाज़ारी खाना खाने से, कच्चे फ्रूट खाने से, या मुख्तलिफ जो सब्ज़ियाँ साफ़ नहीं हैं, खाना जो है होटलिंग का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, या वो लोग जो ज़्यादातर शराब नोशी करते हैं और इस तरह की गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि अंथड़ियों के अंदर वरम वाक़ हो जाता है, अंथड़ियों के अंदर ज़ख़म भी हो गया है और पेचस मरोड़ के साथ आ रहे हैं, पेट में दर्द भी हो रही है और परेशान है कि इसका हाल क्या करें। और जब बच्चे दांत वगैरह निकालते हैं तो इसमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपने अपनी ग़िज़ा को चेंज करना, बिल्कुल नरम ग़िज़ा खाएं और मैदे को खाली छोड़ दें। जितना मैदा खाली होगा तो पेचस अपने आप ही आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएंगे। इसके साथ ही एक नुस्खा मुजरब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, नुस्खे को तजवीज़ कर लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा नुस्खा है। बेलगिरी आपने लेनी, पंसारी से मिल जाएगी, 10 ग्राम आपने लेनी। संगदाना मुर्गा आपने 10 ग्राम लेना है और मस्तगी रूमी आपने 5 ग्राम लेनी है। सारी चीज़ों का सफ़ूफ बनाने के बाद 2 माशा सफ़ूफ खाली मैदा आपने इस्तेमाल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपका ये मामला सही होगा। इसके साथ आपने मजून, अनारीन और ज्वार शामला, ये 2 मजूने इसमें से एक का इंतखाब कर लें, चाहे ज्वार शामला खा लें, चाहे मजून अनारीन करशी कंपनी के आप इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अंथड़ियों के अंदर जो वरम है या सोजिश वगैरह वाक़ई हो चुकी है, तो इससे इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल फ़ायदा होगा और आपको जो है ना मैदा ये एक ठहराव के काबुल हो जाएगा कि ग़िज़ा को सही तरीके से हज़म कर सके। और इसके साथ दूसरा नुस्खा है, वो मरीज़ जिनको बरूदत की वजह से यानी ठंडक की वजह से पेचस लगे हुए हैं, तो उनके लिए नुस्खा अलहदा है, वो अलहदा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। उसमें सुंड 10 ग्राम है, सौंफ 10 ग्राम है, कोकनार 10 ग्राम है, हलीला स्याह 10 ग्राम है। इन सारी चीज़ों को आपने घी में बरिया करना है और बरिया करने के बाद आप इसका सफ़ूफ बना लें और सुबह और शाम जो है छोटे कैप्सूल 500 मिलीग्राम का या 1000 मिलीग्राम का ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह खाली में दे। तो इस ऐसे मरीज़ जिनके अंदर बलगमी रतूबत ज़्यादा हो चुकी है पेट के अंदर, या बरूदत वाले मरीज़ हैं, असाल पेचस ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उनके लिए ये दोनों नुस्खे मैंने बतला दिए। पहला गर्मी और सर्दी वाला मरीज़ हो गया, तो उनके लिए ये नुस्खे मैंने तजवीज़ कर दिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको शफा देगा। दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी वीडियो आप तक बार वक्त पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।